अपने फैसले के ठीक 2 साल के बाद इसके खिलाफ एक पिटीशन को एडमिट कर लिया कि ये एक्ट जो है रिपील होना चाहिए, तो वो खारिज करनी चाहिए थी, तो वो एडमिट ही नहीं होनी चाहिए थी। अब जुमलेबाज सरकार के जुमले पूरे नहीं हुए हैं, तो 2024 में आएगी सरकार में या नहीं आएगी, उसके लिए एक नए मंदिर को एक इशू बनाया जा रहा है, वो ज्ञानवापी है। ये आज भी सियासी मूवमेंट ही है। पहले सरकार बनाने का मूवमेंट था, अब सरकार बचाने का मूवमेंट है। विश्वगुरु तो आप बना नहीं सकते, आपके आइडियोलॉजी में इतना कभी दम ही नहीं था। 10,000 साल में विश्वगुरु नहीं बना। विश्वगुरु तो बनाया था तो शाहजहां ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था विश्वगुरु इस देश को। जब हम अंग्रेज उल्टे पैरों से चल के जिनके दरबारों में आया करते थे तब थे हम विश्वगुरु। ये क्या विश्वगुरु बनाएंगे, ये तो घंटे बजवाएंगे मुल्क के अंदर। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर सुनवाई चली। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मस्जिद में नमाज अदा होगी, लेकिन एक खबर यह सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहीं साथ ही साथ बहस के दौरान यह भी बात हुई है कि वुजू जहां किया जाता था, जहां से शिवलिंग निकलने की बात की गई है, वहां पर वुजू पर रोक लगा दी है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद हैं, जो कि MPCI के नेता हैं। रहमानी साहब, जिस तरह से ज्ञानवापी का ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अलावा हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि 30,000 ऐसे स्थान हैं कि जो हमारे हैं, हमारे मंदिर हैं और हम उनको लेके रहेंगे। देखिए, ये सारा का सारा मामला हमने हमेशा कहा, बाबरी मस्जिद के वक्त में भी कहा था कि ये सियासी मामला है, आस्था का मामला नहीं है। आस्था को सियासत के रंग में डुबो के आस्थावान बनाया जा रहा है। और जो 1985 में बीजेपी ने पालनपुर अधिवेशन के तहत इसको अडॉप्ट कर लिया था, बाबरी मस्जिद के इशू को, और फिर 1990 में रथ यात्रा निकाल के जो विश्व हिंदू परिषद के जरिए एडवाणी की रथ यात्रा, पूरा एक माहौल गर्म किया। उसके नतीजे में 2014 में सरकार बन गई। अब सरकार बनने के बाद तो कुछ डिलीवर तो कर नहीं पाई, जितने वादे किए थे सब तो कहा कि जुमला है एडवाणी। अब तो जुमलों की लाज बचानी भी है, तो एक इनको खून मुंह लग गया है। और मैं इन्वर्टेड कॉमास में खून का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कि बाबरी मस्जिद का जो पूरा मूवमेंट है, जो LK आडवाणी जिसे लीड कर रहे थे और फिर विश्व हिंदू परिषद ने उसको लीड किया, वो तो पूरा का पूरा खून में डूबा हुआ मूवमेंट है। 30 साल खून बहा है इस मुल्क में बाबरी मस्जिद के नाम पे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि रथ यात्रा जो आडवाणी जी लेके निकले थे, उसके पहिए खून में डूबे हुए थे, मुसलमानों के खून में डूबे हुए थे। 1992 को मस्जिद की शहादत में लाखों गुंडे इकट्ठे हुए, और मैं लफ्ज़ गुंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि वो गुंडे थे, और जिसने कहा कि 22 दिसंबर 1949 को गुंडों ने वहां पर मूर्तियां प्रकट करवाई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेरे अल्फाज नहीं है। तो उसके बाद जो फिसादात हुए, 10,000 के करीब मुसलमानों की शहादत हुई, तब ये तो जो राम मंदिर बन रहा है, ये मुसलमानों के खून पर उसकी बुनियाद रखी हुई है। तो उस वक्त भी ये एक सियासी हरबा था, इक़्तिदार हासिल किया। अब जुमलेबाज सरकार के जुमले पूरे नहीं हुए हैं, तो 2024 में आएगी सरकार में या नहीं आएगी, उसके लिए एक नए मंदिर को एक इशू बनाया जा रहा है, वो ज्ञानवापी है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 30,000 मसाजिद की फहरिस्त VHP के पास है, जो किताबी शक्ल में उन्होंने शाये भी कर दी है, वो एक एक करके क्यों कर रहे हैं? करना है तो सारी 27 मस्जिदों पे अभी दावा कोर्ट पे जा चुका है, 27 पे जा चुका कोर्ट पे, तो सारी 30,000 पे एक साथ दावा करके खुदाई शुरू करवा दे, पूरा मुल्क खुदने लगेगा। तो ये आप मुर्गी को पूरा का पूरा ज़िबा करने की बजाय एक एक करके अंडा ले रहे हैं। कभी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम का अंडा ले रहे हैं, कभी मथुरा के नाम का अंडा ले रहे हैं, कभी तेजो महल्ली के नाम का अंडा ले रहे हैं, कभी आप जो है वो कर्नाटक में टीपू सुल्तान मस्जिद के नाम का अंडा ले रहे हैं, कभी कुतुब मीनार के नाम का। तो ये सारे अंडे आपको एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आस्था के नाम पे दिखाई दी गई है।
तो ये उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक सियासी मूवमेंट है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात भी लाल कृष्ण आडवाणी ने लिब्राहन कमीशन के सामने अपनी गवाही में खुद कही। जब जस्टिस लिब्राहन ने उनसे पूछा कि सियासी मूवमेंट है या आस्था है, तो उन्होंने कहा ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी मूवमेंट है, और इसलिए है कि कांग्रेस के पास सारे अक़लियतों के वोट है, और एक नई पार्टी बीएसपी उस वक्त नहीं थी, आ गई है, दलितों के सारे वोट वो ले गई, राजनीति तो हमें भी करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हमने मूवमेंट शुरू किया है। ये अखबारात में रिपोर्ट हुआ उस वक्त। लेकिन आज तो ये नया रुख अपनाए हुए है पूरा मूवमेंट, अब कहाँ से, इसको तो पूरी तरह से अब आस्था का ही देखा जा रहा है। जय श्री राम के नारे हैं, हर हर महादेव के नारे हैं, कहा जा रहा है 30 की 30,000 ले लेंगे। देखिए ये आज भी सियासी मूवमेंट ही है। पहले सरकार बनाने का मूवमेंट था, अब सरकार बचाने का मूवमेंट है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। दूसरा जो आरएसएस का एजेंडा रहा है, आरएसएस का भी नहीं, उसे आप हिंदुत्व का एजेंडा कहिए। हिंदुत्व का एजेंडा 200 साल पुराना है, कम से कम 200 साल। वो मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ नाम से आता रहा है। कभी वो ब्रह्मो समाज के नाम से आया, कभी वो हिंदू महासभा के नाम से आया, फिर वो आरएसएस के नाम से आया। तो 200 साल का मूवमेंट है कि वो ये समझते हैं कि 1000 साल की गुलामी मुसलमानों की हमने करी है इस मुल्क में, तो अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है, इक़्तिदार है। तो अब इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें कदम कदम पर गुलाबी रंग के, वो गेरुआ रंग के मंदिर हों और उसमें घंटे बज रहे हों। ऐसा देश वो देखना चाहते हैं। उसके लिए उनको बीजेपी की सरकार चाहिए यहाँ, और सरकार अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा से सरकार बने। तो ये घंटों का देश बनाना चाहते हैं। तो जाहिर है कि इस मुल्क में बड़ी तादाद में दूसरे मसलक के, दूसरे मज़ाहिब, अक़ीदे, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जो ख़ुद को हिंदू नहीं कहते, और जो अब बहुत सारे बौद्ध मंदिर जिनको पर कब्ज़ा कर लिया था ब्राह्मणवादियों ने और उनको हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया था, वो भी आगे आ रहे हैं। जैन आगे आ रहे हैं बहुत सारे के हमारे जैन मंदिरों पे कब्जा करके हिंदू मंदिर बना दिया। गुरुद्वारों को भी बदला गया है बहुत सारे, और बहुत से एक गुरुद्वारा जो दिल्ली में उसको तो मस्जिद को कन्वर्ट करके गुरुद्वारा बना गया है। तो इस एक्ट की जो ये रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट 1991 है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई। ये तो कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया। इस मुल्क में अगर आप 30,000 इबादत गाहों के कैरेक्टर को चेंज करके उसमें गड्ढे बजाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आप इस मुल्क को अनारकी इस मुल्क में बपा करना चाहते हैं। विश्व गुरु तो आप बना नहीं सकते, आपके आइडियोलॉजी में इतना कभी दम ही नहीं था। 10,000 साल में विश्व गुरु नहीं बना। विश्व गुरु तो बनाया था तो शाहजहां ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था विश्व गुरु इस देश को। जब यहाँ पर 25% की जीडीपी थी, जब म्यांमार से अफगानिस्तान तक एक था, तब थे विश्व गुरु हमारे यहाँ। जब हम अंग्रेज उल्टे पैरों से चल के जिनके दरबारों में आया करते थे, तब थे हम विश्व गुरु। ये क्या विश्व गुरु बनाएंगे? ये तो घंटे बजवाएंगे मुल्क के अंदर। अच्छा, 1991 का जो ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, ठीक है, तो इसमें जिस तरह से जो बातें कही गई हैं उसको आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से कागज़ का टुकड़ा मान लिया गया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं कहता हूं कि सर्वसहमति से जब ये पास हुआ था, तो अब इसको क्यों नहीं माना जा रहा है? अब नई चीज़ लाकर क्यों खड़ी की जा रही है? इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते। 52 साल इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बीजेपी ने नहीं माना। बीजेपी या जनसंघ या हिंदू महासभा, जो भी नाम इसके मुख्तलिफ ज़मानों में रहे, इन्होंने नहीं माना कभी। तिरंगे को नहीं माना, राष्ट्रगान को नहीं माना, कभी नहीं माना। अब आके ये इन्होंने कुछ मानना शुरू किया है। तो इस कागज़ को, इसको भी, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को, बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, इस एक्ट को भी नहीं मानते। अदरवाइज आप देखिए, इसी एक्ट का जो सेक्शन 4 है, इसका क्लॉज 2 है, इसमें बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, इफ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ this act any suit, appeal or other proceedings with respect to the conversion of the religious character of any place of worship existing on the 15th of August 1947 is pending before any court, tribunal or authority, the same shall abate, and no suit, appeal or either proceeding with respect to any such matter shall lie or after such commencement in any court, ट्रिब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी। यानी अब कोई केस जा ही नहीं सकता। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को इस मुल्क में जो इबादतगाह, मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा जिस हाल में था उसी हाल में रहेगा, और उसके बाद जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे उन पर, और कोई भी नया सूट इसमें दाखिल नहीं किया जा सकता।
कोई नया तो फिर बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या जरूरत है और क्या मजाल है इस एक्ट के होते हुए कि वो वहां पर जो है वो एक्सेप्ट कर ले तो एक केस को। किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता मामला, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। और यही बदयांती है, मैं इसे बदयांती कहता हूं कि इस एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा, बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट के में उसको कोई भी पढ़ सकता है कि अब बाबरी मस्जिद के केस का फैसला हमने कर दिया है और अब 1991 के एक्ट के मुताबिक तमाम इबादत गाहें गवर्न होंगी, ये फोर्सफुल होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही और इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 साल के बाद, अपने फैसले के ठीक 2 साल के बाद, इसके खिलाफ एक पिटीशन को एडमिट कर लिया कि ये एक्ट जो है रिपील होना चाहिए। तो वो खारिज करनी चाहिए थी, तो वो एडमिट ही नहीं होनी चाहिए थी। इसी सुप्रीम कोर्ट में ये अपील के 1991 का एक्ट खारिज होना चाहिए, ये अश्वनी उपाध्याय ने केस डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया। और यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि इसी एक्ट के तहत तमाम रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो प्रोटेक्टेड है और आज इसके खिलाफ जो है वो केस एडमिट कर रखा है और इसी के खिलाफ इस एक्ट के खिलाफ जाते हुए ज्ञानवापी ने केस को एडमिट किया अपने यहाँ और कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसकी सुनवाई भी कर ली और उसको ऑथेंटिकेट भी कर दिया कि ठीक है आप इस केस को सुनते रहिए और इसका निपटारा भी किया। ये कहा ना कल सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा कि ये कोई टाइटल सूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइटल सूट नहीं है, पूजा करने के अधिकार का है। तो मतलब यह कि मस्जिद का स्टेटस तो हम नहीं बदल रहे अंडर दिस एक्ट, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये बहुत दूररस इसके नताइज होंगे। कोर्ट ये कह रहा है कि मस्जिद का स्टेटस ज्ञानवापी मस्जिद का स्टेटस वो सवालों के दायरे में नहीं लाया जा सकता, मगर पूजा का अधिकार अगर कोई मांग रहा है तो हम उसे एडमिट कर सकते हैं। यानी मस्जिद के अंदर भी अगर कोई पूजा करने का अधिकार किसी दूसरे धर्म का आदमी मांग रहा है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। यानी बीइंग अ मस्जिद वहां पूजा भी अलाउ की जा सकती है। ये बहुत अजीबोगरीब है। तो इसके रेमिफिकेशन बहुत दूररस नताइज के हामिल होंगे इसी एक जुमले के। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात मुझे याद आ रही है कि खुदाई खिदमतगार के एक हैं, उन्होंने नाम मुझे इस वक्त उनका याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ ली थी तो उन्हें जेल हो गई थी। तो अगर कल कोई इसी तरह से मुसलमान खड़े होकर कहे कि मंदिर परिसर में मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत चाहिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। मैं यही कह रहा हूं कि तो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। जो न सिर्फ ये कि बनारस का जिला जज खोल रहा है बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी ये पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है कि आप हर मंदिर में, हर मस्जिद में आप इसे अलाउ कर देंगे कि साहब वहां पर कोई आदमी अगर जाए तो चूंकि प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो चूंकि वर्शिप हिंदू भी कर रहा है तो जाके प्लेस ऑफ वर्शिप में आप मस्जिद में पूजा करना शुरू कर देंगे और फिर आप मंदिर वालों से भी कहेंगे कि ठीक है साहब जुमे की नमाजें यहाँ पे पढ़वा दीजिए। तो ये जो एक, इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क इस किस्म के झगड़ों में, इबादत गाहों के झगड़ों को लेके एक अनार्किक सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क को विश्व गुरु बनाने की बजाय अनार्की की तरफ धकेला जा रहा है। और ये रेडिकलाइज्ड जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरएसएस की छत्र छाया में जितनी है, ये विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू सेना है, दुर्गा वाहिनी है, हिंदू युवा वाहिनी है, वगैरह वगैरह, ये 10-20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसे अलग अलग। कोई इंडिविजुअल की हैसियत से आके खड़ा हो जाता है, कोई किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आके खड़ा हो जाता है। एक तमाशा बना रखा है मुल्क का। 80 रुपए का डॉलर हो गया, उस पर कोई इस मुल्क में चिंता नहीं हो रही है। जो तेल रमजान से पहले हमारे घर में जो तेल जिस कीमत का आया था, उससे ईद के बाद उससे दुगनी कीमत पे तेल आ रहा है। आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है। सब्जियों की कीमत आज है, नींबू जैसी चीज़ जो पूजा में इस्तेमाल होता है वो 300 रुपये किलो मिल रहा है, उसका लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कीमतें डबल से ज़्यादा हो गई ये सब चीज़ की। तो उस पर कोई बात नहीं हो रही इस मुल्क में। और आप कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनाएंगे। ये मंदिर मस्जिद करके आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे? ये धोखा दिया जा रहा है देश को, झूठ बोला जा रहा है, देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ठीक, शुक्रिया रहमानी साहब बातचीत करने के लिए पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ एमपीसीआई के नेता तस्लीम रहमानी साहब इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि न महंगाई की बात हो रही है, न इस वक्त देश की तरक्की की बात हो रही है, न ये बात हो रही है कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो गई। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, हर तरफ वही मुद्दा नजर आ रहा है और वो है मंदिर और मस्जिद का मुद्दा। हालांकि इसी बीच जिस 1991 एक्ट की बात की जा रही है, उस एक्ट को तो बिल्कुल मानो ताक में रख दिया गया है और अब उस एक्ट को कोई देखना भी नहीं चाह रहा है और
टारगेट भी करके उसको चैलेंज भी कर दिया गया है। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला करेगा। 19 तारीख लगाई गई है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।